मैंने नोटिस किया है कि आप लोग जो हैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द होल रीडिंग्स, आपको थोड़ा शायद मेरे हैंडमेड डेक से की हुई चीज़ें ज़्यादा इंटरप्रेट मतलब ज़्यादा रेजोनेट करती हैं शायद, जैसा कि मैंने नोटिस किया है। तो इस पर्टिकुलर रीडिंग में आई एम बैक विद ओनली एक्सक्लूसिवली माई हैंडमेड डेक्स। ओके, मैं जो ख़रीदे हुए डेक्स हैं उनमें से किसी भी डेक से नहीं करूँगी रीडिंग। ओके, सिर्फ मेरे हैंडमेड डेक्स होंगे। एंड एज ऑलवेज़ हर एक उसमें मैं डिस्क्लेमर डाल देती हूँ कि ये जो भी सिचुएशन है वो अप्लाई नहीं होती अगर आप किसी टॉक्सिक, अब्यूज़िव, नार्सिसिस्टिक या लाइकवाइज टाइप इंसान से डील कर रहे हो या सिचुएशन से डील कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपके लिए ये चीज़ें रेजोनेट नहीं करती। ओके, तो अपने लिए ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को रेजोनेट कराने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो मे बी सी सम अदर रीडिंग ऑन दिस चैनल। ओके, मे बी दैट विल रेजोनेट विद यू। ओके, बट एज आई पुट इन द डिस्क्लेमर, कोई भी अगर आप किसी भी टॉक्सिक इंसान से डील कर रहे हैं तो अगर ऐसा है तो एक तो कार्ड्स में आ जाएगा। ओके, अगर नहीं आता है एंड कि आप किसी अब्यूजिव, टॉक्सिक, नार्सिसिस्टिक इवन टाइप के इंसान से डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो इफ द कार्ड्स आर गुड, this is not a justification of their behavior. Okay, this is not a justification that you should you know stay in the situation. अगर आपको पता है आप किसी अब्यूजिव, टॉक्सिक, नार्सिसिस्टिक टाइप या सिमिलर टाइप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हुए हैं नेगेटिव इंसान के साथ, ओके, हु आर the ones who suck your energy suckers, okay, so leave the situation as soon as possible. Okay, I can't stress that enough, but don't try to fit into that situation just because, even when you know कि वो इंसान सही नहीं है, okay, just because you think that you can't do without them. Okay, and secondly, on that note, ऐसा कुछ या कोई नहीं है आपकी लाइफ में जिसके बगैर आपकी ज़िंदगी अधूरी होगी, एक्सेप्ट योर सेल्फ। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, योर पर्सनल थिंग्स, एंड take care that you don't become that one of those categories, the narcissistic, toxic, abusive, or any kind of unhealthy kind of person who even has these kind of traits. Okay, and if you have these kind of traits, be wise enough to understand कि ये चीज़ आपके अंदर है, तो आपको इनको चेंज करने की ज़रूरत है, ना कि आपको इनको एक जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत है। जस्टिफिकेशन देने से कुछ नहीं होता। ओके, ना तो अपने बुरे बिहेवियर का, ना ही दूसरे के बुरे बिहेवियर का कोई जस्टिफिकेशन दीजिए कभी भी। ओके, लीव in the situation where you find yourself toxic, abusive, narcissistic, or whatever, of the similar kind, unhealthy or the similar kind. Okay, just try to leave all those habits, all those traits behind. Try to heal those aspects of yourself. Okay, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करिए कि हाँ, मुझ में गड़बड़ है, मुझे अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। ओके, सो एंड दैट इज़, देयर शुड बी नो शेम रिगार्डिंग दैट। ओके, सो वील सी अबाउट what are they here to teach you. Okay, so this will be let me see, this will be so it's decided this will be a pick an object reading. Okay, where there are two choices that you have. Okay, and so this is pile 1, and this is pile 2. Okay, pile 1 and pile 2, pause and choose. Pause and choose. Pile 1, pile 2, pile 1, pile 2.
So I'm going to start with pile 1 now. तो मैं अभी आपकी मतलब सारे पाइल्स मैं अरेंज करी थी. सो आई हर्ड दैट सॉन्ग शी इज़ क्रेजी बट शी इज़ माइन. तो वैसे तो मैंने ये गाना कभी बहुत दिनों से सुना नहीं है, ठीक है. हो सकता है आपके लिए चैनल सॉन्ग हो ये, ठीक है. शी इज़ क्रेजी बट शी इज़ माइन. So I don't know how that connects to what are they here to teach you, but देखते हैं. हो सकता है आप किसी रोमांटिक पर्सन, रोमांटिक इंटरेस्ट के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, शायद इसलिए आया है. विद दैट आई एम गेटिंग दिस सॉन्ग, यू नो, कि दे आर हियर टू टीच यू. ये आपको ये सिखाने आए हैं कि एवरीबडी इज़ क्रेजी, सम सॉर्ट ऑफ क्रेजी, यू नो. एवरीबडी इज़ सम सॉर्ट ऑफ क्रेजी. तो आपको जो है अपने उस एलिमेंट को सिर्फ इसके लिए कि दूसरे लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको दबाना नहीं चाहिए. बिकॉज दैट इज़ व्हाट मेक्स यू यूनिक. आप उसकी वजह से अलग होते हो बाकी सबसे. तो अगर आप उसको कर्ब कर रहे हो टू फिट इन टू, you know, societal standards, you know, you're not being as bubbly, as cheerful, or whatever, you know, you're kind of crazy. तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपके पर्सन आपको ये सिखाने के लिए आए हैं कि everybody is some kind of crazy, and if you are one of them, you know, you have your own kind of craziness. तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है. और सिर्फ दूसरों के लिए फिट इन करने में अपनी यूनिकनेस खो देना कोई अच्छी बात नहीं होती है. तो ये मुझे लग रहा है वैसे तो इस गाने से. बस आप सुन लीजिएगा ये गाना, शी इज़ क्रेजी बट शी इज़ माइन. ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द डेक्स. सो आई स्टार्ट विद, you know, also with since you have, you know, chosen this particular one. ओके, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी हीलिंग के लिए आए हैं. ओके, और हाँ, ये आपकी हीलिंग के लिए आए हैं. समटाइम्स हो सकता है आपकी जर्नी काफ़ी टफ होती हो, तो स्पिरिट्स आपको मे बी टेस्ट कर रहे हैं, या फिर नहीं, स्पिरिट्स जो है वो आपको आपके हार्डशिप्स का एक रिवॉर्ड की तरीके से, यू नो, एक अच्छे इंसान आपकी लाइफ में दे रहे हैं आपको, ठीक है. और हो सकता है ये बहुत रिच हो सकता है आप बहुत रिच हो, या कंपैरेटिवली एक दूसरे से ज़्यादा रिच हो, वन ऑफ द पार्टीज़. ओके, एंड बहुत नरिशमेंट नहीं तो बहुत रिचनेस इनकी ना, इनकी लाइफस्टाइल में या आपकी लाइफस्टाइल में बहुत रिचनेस. आप बात जिस तरीके से करते हो, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, एवरीथिंग इज़ वेरी रिच. ओके, एंड या फिर हो सकता है कि जब आप इनके साथ रहते हैं या ये जब आपके साथ रहते हैं तो आप बहुत रिच तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, यू नो, इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वे मे बी, और इन अ वेरी, यू नो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वेल्स अपने ऊपर कैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन्स अपने ऊपर कैरी करते हैं, तो उसका एक ना, उसमें बहुत गिरावट ले आते हैं ये सिर्फ आपके साथ होके. इनकी प्रेजेंस इतनी अच्छी है कि आप, यू कैन बी योर सेल्फ विद देम, यू डोंट नीड टू पुट ऑन अ फसाड विद देम, एंड सेम गोज़ विद देम, ओके, फॉर यू, टुवर्ड्स यू. इनका घर या हो सकता है जहाँ ये बॉर्न हुए हैं या जहाँ पे ये मेजरली रहे हैं अपनी लाइफ टाइम में, वो कुछ ऐसी चीज़ों के आसपास हो जहाँ जिसके, यू नो, विद इन 500 मीटर्स और 1 किलोमीटर और 10 किलोमीटर्स कोई ऐसा फॉरेस्ट हो या फॉरेस्ट टाइप एरिया हो जहाँ पे आयुर्वेदिक हर्ब्स मिलते हो. और ये आपकी लाइफ में एक न्यू, एक फ्रेश, एक वाइटलाइज्ड एनर्जी लेके आए हैं. ये चीज़ें ये आपको सिखाने आए हैं.
और ये आपको ये भी सिखाने आए हैं कि यू डोंट नीड टू गिव इन योर 100% इफ़ द अदर पर्सन इज़ नॉट गिविंग योर 100% टू यू. ये पर्सन वैसे तो मुझे लव इंटरेस्ट लग रहे हैं मेजरली, बट नहीं भी हो सकते हैं बिकॉज दिस इज़ फॉर एनी पर्सन. ओके, सो ये मेजरली आपको ये सिखाने आए हैं कि चीज़ें जो हैं, अगर आप 100% दे रहे हो तो सामने वाले को भी 100% देना चाहिए. इक्वल रेसिप्रिकेशन आपको सिखाने आए हैं. इन्होंने मे बी आपको वैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है, इन्होंने मे बी आपको ये सिखाया है कि जस्ट बिकॉज आप ये दिखा रहे हैं ऑन द आउटसाइड कि आप बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबको ये लगेगा कि हाँ आप ठीक हैं अंदर से. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको पता चल जाएगा कि आप ठीक नहीं हैं अंदर से, और अगर आप नहीं हैं तो आपको उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है. और ये चीज़ें आपको सिखाने आए हैं. दे आर ऑल्सो ईयर टू टीच यू कि आप बहुत प्रेशियस हैं और आपको अपने आप को एक प्रेशियस इंसान की तरह ही ट्रीट करना चाहिए. मे बी आपको बहुत डेलिकेट, बहुत सॉफ्ट मानते हैं रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर और देयर जेंडर. मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस और जेंडरलेस ही होती हैं वैसे. 28 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 या 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 82 भी हो सकता है इंपॉर्टेंट, बट उतना नहीं लग रहा मुझे. 28 आपकी एज हो सकती है, उनकी एज हो सकती है, या हो सकता है जब वो 28 के थे या जब आप 28 के थे तब आप उनसे मिले. ये शायद बहुत ट्रेडिशनल और नेचुरल चीज़ों में बहुत बिलीव करते हैं. नेचुरलिज्म भी एक इट्स अ टर्म, यू शुड सर्च अबाउट इट. हो सकता है ये उसमें बिलीव करते हों. और ये इंसान बहुत यूनिक होंगे, या तो ये आपको बहुत यूनिक समझते हैं, एंड दे आर हियर टू टीच यू कि आप में क्या यूनिक है, कि आप बहुत यूनिक हैं. ये आपकी लाइफ में आपको सिखाने आए हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है. आपको अपने अपने एसेंस, अपने एज एन इंडिविजुअल, अपने रूट्स से हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए. नॉट द कल्चर, नॉट द सोसाइटी. अपने इंडिविजुअल रूट्स, यानी कि आपके पर्सनल वैल्यूज़ क्या हैं, आप अपने में क्या मानते हो खुद को, उससे आपको कनेक्टेड रहना चाहिए. और उसकी वजह से आपको कंप्लीट स्ट्रेंथ की फीलिंग आएगी. डेफिनेटली कुछ हीलिंग का तो है आपके लिए, या किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन. मे बी आपको ये भी सिखाने आए हैं कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके अंदर ही है. और कुछ लोगों के लिए, बहुत कुछ लोगों के लिए ये है कि अगर आप प्रॉब्लम में हो आपको हेल्प मांग लेनी चाहिए. बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन ये जो मैसेज है. अदरवाइज़ तो ये है कि आपका जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है आपके अंदर ही है. ये आपको ये सिखाने आए हैं कि ऐसे लोगों के आसपास आपको रहना चाहिए जो अगर आप में कुछ ऐड भी करते हैं तो कुछ अच्छा ऐड करते हैं विदाउट चेंजिंग जो आप हो नेचुरली. ठीक है. ये इनके आने की वजह से आपको एक टेंडेंसी आई होगी अंदर से कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए. हो सकता है
क्योंकि ये आपको ये सिखाने आए हैं कि आपको यू शुड चेरिश योर सेल्फ इन एवरी वे। तो आपको अपना हर तरीके से ध्यान रखना चाहिए, नरिश करना चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए हर तरीके से, एवरी काइंड ऑफ हेल्थ, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल, हर टाइप का। हो सकता है ये आपके 6th चक्र से, 7th चक्र से, या फिर हो सकता है आपको 8th चक्र यानी कि जो यूनिवर्सल चक्र होता है उससे कनेक्ट करने के लिए आए हैं, यानी कि वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये आपका, जो मुझे लग रहा है सिर्फ इस उससे, आपकी चॉइस ऑफ ऑब्जेक्ट से। अब हम देख लेते हैं मेरे लव डेक से आपके लिए मैसेजेस। पाइल 1 के पर्सन, उनको क्या सिखाने आए हैं स्पिरिट्स। थैंक यू। सी, एनीथिंग दैट इज़ फोर्स्ड इज़ नॉट लव। मैंने कहा था, ये कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें नेचुरल हैं वो आपको वही सिखाना चाहते हैं कि जो नेचुरल है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। पाइल 1 के पर्सन, उनको क्या सिखाने आए हैं। एक डायगोनल में गिरा है, ठीक है। ये जो आया है बो एंड टाई डायगोनल में, दो चीज़ें हैं। एक तो ये आपको ये सिखाने आए हैं कि आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो किसी दूसरे इंसान, दूसरे कनेक्शन, दूसरे सिचुएशन में आपकी इम्पोर्टेंस नहीं वेस्ट करती, ठीक है। यू नो, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट। और दूसरी चीज़ ये है, ये सिखाने आए हैं, हो सकता है इनके थ्रू आपको सेल्फ मैरिज, सेल्फ एंगेजमेंट, सेल्फ रिलेशनशिप वाली चीज़ें सीखने को मिली हों, सेल्फ लव वगैरह। या आपको ये सिखाने आए हैं कि आप में ही सारा बैलेंस है, ठीक है। आपको ये चीज़ें जो है दूसरों से बंध के, और आपको किसी बंधन से तोड़ने के लिए आए हैं, मतलब कि बंधन से छुड़वाने के लिए आए हैं। मतलब नॉट लाइक अ नाइट इन द शाइनिंग आर्मर, बट ये दिखाने के लिए आए हैं कि ट्रेडिशन को फॉलो अगर आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं तो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई किसी भी तरीके का आपको लग रहा है कि दबाव है, या आपको यू फील फोर्स्ड, तो वो चीज़ नहीं करनी। बेसिकली आपको वो सिखाने आए हैं कि जो भी नेचुरल है उसमें कैसे जाना है, और किसी भी चीज़ को जो भी फोर्स्ड हो उससे कैसे बाहर निकलना है ना। यही आ रहा आपके बार बार, बट हम तब भी देखेंगे, ठीक है। पाइल 1 के पर्सन, उनको क्या सिखाने आए हैं। ओके, लेट्स गो टू द माउंट्स टुगेदर इन रिवर्स, ठीक है। तो टुगेदर रिवर्स में है, इसका मतलब ये चाहते हैं कि, मतलब ये चाहते तो नहीं है, पर ये इनके थ्रू आप ये सीखोगे कि बार बार आपके लिए यही मैसेजेस आ रहे हैं वैसे, कि जो भी है, पीस, यू नो, एनी थिंग दैट यू वॉन्ट, सब कुछ आप में है, ठीक है। अगर आपको मेंटल पीस चाहिए तो आपको मेंटल पीस आप खुद दे सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये सिखाने आए हैं ये इंसान आपकी लाइफ में, ठीक है। किसी भी कनेक्शन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इज़ नेवर राइट, गेट आउट ऑफ इट और लेट मी लीव, आई विल नॉट थर्ड व्हील, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये आपको सिखाने आए हैं। हो सकता है लोगों ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। 1919 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है बाय द वे, ठीक है। क्योंकि मैं जब ये बोल रही थी तो मुझे दिखा स्क्रीन पे, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे तो नहीं लग रहा कि आप किसी को डाल रहे हो, पर मुझे लग रहा है कि आपको लोगों ने डाला है थर्ड पार्टी में, एंड आप तब भी आप उनको अपनी लाइफ में आने देते हो, ठीक है। तो और हो सकता है कोई आपको
हो सकता है कोई आपको जो है पर्सुएड करता रहता हो कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ एंड एवरीथिंग, एंड हो सकता है आप बहुत ही एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा सहानुभूति में चले जाते हैं दूसरों की तरफ, जिसकी वजह से कई बार गड़बड़ हो जाती है। मतलब कि आप दूसरों की हेल्प करने लग जाते हैं इन एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन मेंटल पीस, योर ओन बैलेंस इन योर लाइफ। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो किसी की हेल्प करने के लिए उनकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी बनने को तैयार हो जाते हैं, जबकि उनको पता है कि उसकी वजह से बिना किसी बात के सारा ब्लेम उन पे आएगा। और ये जो पर्सन है जो आपके लाइफ में आए हैं, ये आपको ये सिखाने आए हैं कि ये कोई हेल्प नहीं है। आप इस सिचुएशन में जा रहे हो, आप फंस रहे हो, ठीक है, तो वो तो बच जाएंगे। ठीक है, ये आपको ये सिखाने आए हैं, ये आपको ये सिखाने आए हैं, ये तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप ये ना बोलो आई विल नॉट थर्ड व्हील। ठीक है, तो आपको ये सिखाने आया है। और थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि रोमांटिक सिचुएशन में, कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे आपकी कोई फ्रेंड है या आपका कोई फ्रेंड है और उनका अपने पार्टनर के साथ कुछ झगड़ा चल रहा है। आप दोनों की उन दोनों के बीच में आपको वो ले आएंगे कि तुम रिजॉल्व करो। ठीक है, मुझे उस टाइप की थर्ड व्हीलिंग भी लग रही है यहाँ पे। तो ये जो पर्सन है ये आपको ये सिखाने आए हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। उनकी प्रॉब्लम है, उनके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, उनको देखना चाहिए, द मैच्योर इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये इंसान आपको ये सिखाने आए हैं। या आपको ये भी सिखाने आए कि नीड टू स्पीक अप। इससे पहले मेरे गले में कुछ नहीं हो रहा था मुझे। ठीक है, ये आपको ये सिखाने आए हैं कि आपको अपनी वॉइस को दबाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कुछ लोगों को यहाँ पे मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है कि ऐसा लगता होगा कि इस पर्सन को या जीवन में किसी को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो इम्पोर्टेंट ही नहीं हो। ऐसा नहीं है, ये इंसान आपको ये सिखाने आया है। अगर आप अपने आप को खुद के लिए इम्पोर्टेंट मानते हो ना, बस उतना काफ़ी है, चाहे कोई और माने या न माने। ठीक है, एक और कार्ड देख लेते हैं आपके लिए इस डेक से। कि आपके लिए आया है स्टेप आउट ऑफ योर थॉट्स टू सी द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, तो ये मुझे वही लग रहा है कि आपको ये लग रहा है बार बार कि कई बार क्या हो रहा है आपके साथ, आप जो हो ना ऐसी सिचुएशन से फंस जाते हो दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में। ठीक है, आपको लगता है कि आप उनकी लाइफ में पीस लाओगे, बट आप ही की लाइफ की पीस ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और इसीलिए आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है, आप ऐसा सोचते हो कि आप दूसरों की हेल्प करोगे, वो भी आपकी हेल्प करेंगे, आप एक अच्छे इंसान हो जो आप हो क्योंकि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो। लेकिन अपने आप को स्टेक पे रख के, अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ के बैलेंस को, अपनी लाइफ के पीस को, स्टेबिलिटी को स्टेक पे रख के दूसरों की हेल्प करना समझदारी नहीं होती। ठीक है, और ऐसा आपको लगता है कि वो समझदारी होती है, लेकिन आपके पर्सन आपको ये सिखाने आए हैं कि ऐसा नहीं होता। रियलिटी देखो, जिनकी आप इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हो ना, उन्हीं की वजह से आप प्रॉब्लम्स में फंस रहे हो। इन सिचुएशन में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप हेल्प करने के चक्कर में फंस रहे हो। ठीक है, ये मुझे बार बार लग रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, इस डेक में ऊपर आपके लिए आया है लेटर। I keep rereading your letters, blogs, writers, messages that you sent me or shared with me. Okay, और नीचे है द मैजिशियन। तो ये पर्सन जो है ये आपको ये सिखाने आए हैं कि ऑल द मैजिक दैट यू वांट इन योर लाइफ, जो भी आपको बैलेंस चाहिए, ऑल ऑफ दैट रिजाइड्स विद इन यू। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। बट ये इंसान
आपकी हेल्प करने भी आए हैं। ये इंसान बहुत यूनिक है बाय द वे, शेफ़ भी हो सकते हैं। ये आपको ये भी सिखाने आए हैं कि आप जो चाहे मास्टर कर सकते हो, बस इंटेंशन अच्छा होना चाहिए और अपना आपको आइडियाज़ और उन सब पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सक्सेस तो आप क्रिएट कर लोगे, ठीक है, लेकिन इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो रूल्स आपको फोर्स करते हैं, ये मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये है कि जिन लोगों को आपको लेट गो करना है, आप उनकी जगह उनको लेट गो करने के बजाय आप उनके भेजे हुए लेटर्स ही पढ़ने लग जाते हो। और ये जो इंसान है आपको ये सिखाने आए हैं कि वो मत करो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि ये जो इंसान है जिनके बारे में आप देख रहे हो कि वो आपको क्या सिखाने आए हैं, वो आपको ट्रू लव सिखाने आए हैं। वो आपको ये सिखाने आए हैं कि एक हेल्दी बैलेंस्ड अच्छी सिचुएशन क्या होती है, ठीक है। और ट्रू लव किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पार्टनर नहीं है, रोमांटिक पार्टनर नहीं है, तो फिर वो आपके ट्रू लव नहीं हो सकते। मतलब रोमांटिक पार्टनर के अलावा भी लव होता है ना, अलग अलग टाइप के, फैमिलियल लव, फ्रेंड्स के बीच में लव, उस टाइप का भी हो सकता है ये, ठीक है। अब मैं इस टेक से देख रहा हूँ आपके लिए पाइल 1 के पर्सन उनको क्या सिखाने आए हैं उनकी लाइफ में, उनकी स्पिरिट्स। बैलेंस सिखाने आए हैं। ये आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, कूल। सेविंग्स, आप शायद दूसरों को हेल्प करने के चक्कर में ना बहुत पैसे खर्च कर देते हो उन पे। द मिरर, अगेन ये वही है, बैलेंस लाओ। जो दूसरा इंसान आपको ट्रीट कर रहा है ना जिस तरीके से, वैसे ट्रीट करो आप उनको। ऐसे नहीं कि उन्होंने आपके साथ कुछ भी कर दिया और आप उनके साथ अच्छे से ही बिहेव कर रहे हो, नहीं। फॉल्स ट्विन फ्लेम, ओके। ट्रू ट्विन फ्लेम, फॉल्स ट्विन फ्लेम, दो लोग हो सकते हैं। एक आपको जिनको लेट गो करना है, वो आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम थे, और ये आपको सिखाने आए हैं आपके रियल ट्विन फ्लेम, जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था। और यहाँ सेविंग्स के साथ मुझे ये भी लग रहा है ये आपको सेव करने भी आए हैं, बचाने आए हैं, बैलेंस ला के आपकी लाइफ में। और आपको पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से मुझे ये भी लग रहा है कि वो आपको ये सिखाने आए हैं कि पास्ट को पास्ट में रहने दो, उसको लेट गो करना सिखाने आए हैं आप, उससे सीखो और उसको जाने दो, ठीक है। फिर आपके लिए आया है डिज़ायर कार्ड। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे जो है, आप लोगों का स्वादिष्ठान चक्र बंद हो, सेकंड चक्र, सेक्रल चक्र, तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। सेकेंडली हो सकता है कि आप जो है अपने सारे डिज़ायर्स बहुत कर्व कर देते हैं दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में। इन जनरल कैसे भी, सेक्सुअल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, डिज़ायर्स, बट नॉर्मली कि डिज़ायर्स जो है वो कर्व कर देते हैं आप, ठीक है। और आप अगर आपका सेक्सुअल वाला चीज़ है तो फिर दिस कार्ड रीड्स, सेक्स इज़ द एसेंस ऑफ क्रिएशन, इट इज़ नॉट टू बी स्कॉर्न्ड बट चेरिश्ड। तो अगर आपको लगता है कि सेक्स इज़ नॉट अ गुड थिंग, तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। लिसन टू योर हार्ट, डोंट ऑपरेट फ्रॉम ईगो। ईगो यहाँ पे मुझे लग रहा है वो चीज़ें जो आपने अपनी लाइफ में सीखी हैं, द पास्ट, द लेसन्स ऑफ द पास्ट दैट वर रादर
यू नो नॉट सो गुड, बिकॉज वो सही नहीं थे वो लेसन्स, ठीक है। उन्होंने गलत गलत आपको किसी ने सिखाया है और अब वो सीख भी गए, तो आप उसी वजह से अपने आप को पूरी तरीके से वो नहीं करते, फ्री नहीं करते। एंड ये इंसान आपको फ्री करने आए हैं विद द फाउंडेशंस जो भी आपके पास्ट के कनेक्शंस में आप पे थोपे गए, ठीक है, किसी भी तरीके से, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इम्प्लिसिटली, ठीक है। या आपकी लाइफ में काम और पीस लाने आए हैं, ठीक है। ऊपर आया है लेसन्स टू बी लर्न, ऑब्वियसली यू हैव लेसन्स टू लर्न, ठीक है। दिस रिलेशनशिप इज़ हियर टू टीच यू द लेसन। एंड नीचे आया है कट द कॉर्ड्स इन रिवर्स, तो आपको इनको अपनी लाइफ से निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको ये सिखाने आए हैं कि हेल्दी कनेक्शंस कैसे मेंटेन करते हैं। अब हम थोड़ा करियर डेक से देख लेते हैं। पाइल वन के पर्सन उनको क्या सिखाने आए हैं उनकी लाइफ में, थैंक यू स्पिरिट्स। पाइल वन के पर्सन उनको क्या सिखाने आए हैं उनकी लाइफ में, थैंक यू स्पिरिट्स। शेफ़ हो सकता है वो शेफ़ हो, पर इससे मुझे ये लग रहा है कि वो आपको ये सिखाने आए हैं कि आप अपनी स्टोरी खुद बनाओगे, खुद लिखोगे, ठीक है। यू विल कुक अप योर ओन स्टोरी, दैट इज़ लाइक नॉट इन दैट वे, ठीक है, कि झूठ मूठ, इन द सेंस कि आपकी सिचुएशन आपके हाथ में आ सकती है अगर आप चाहो तो, ठीक है। फिर है ऑनलाइन जॉब इन रिवर्स, ओके। इससे भी मुझे वो लग रहा है, पता नहीं क्यों, बीइंग एट योर सर्विस जो आप हमेशा हो जाते हो ना, वो ये चाहते हैं कि आप बंद करो, क्योंकि हमेशा वैसे हो जाना मेक्स यू वल्नरेबल टू कि लोग आपका एडवांटेज ले लेंगे। फिर आया है साइंटिस्ट, तो हो सकता है ये साइंटिस्ट हो, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो ये आपको नई चीज़ें ट्राई करना के लिए थोड़ा हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको हेल्प करना चाहते हैं चीज़ों को लेट गो करने के लिए, ठीक है। ये चाहते हैं कि ये आपको ये सिखाने आए हैं कि नई चीज़ों को नई चीज़ों को जो है अगर आप ट्राई करो तो थिंग्स कैन वर्क आउट। ये मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि शेफ़ कार्ड आया है एंड कुक इज़ इन रिवर्स, तो ऑब्वियसली ये कुकिंग वगैरह से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन सिंस इट टॉक्स अबाउट वर्किंग, और यहाँ पे साइंटिस्ट भी है, तो आई थिंक ये आपको मेजरली यही सिखाने आए हैं कि थिंग्स कैन वर्क आउट इफ़ यू ट्राई, ठीक है। और पास्ट को लेट गो करवाना तो डेफिनेटली ये सिखाने आए हैं, ठीक है। ऊपर आपके लिए डेक में आया है ट्रेजरर, अगेन ये आपको ये सिखाने आए हैं कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत प्रेशियस हैं। और नीचे आपके लिए आया है आर्किटेक्ट, तो अगेन यू विल क्रिएट योर ओन रियलिटी, ये आपको ये सिखाने आए हैं, ठीक है। इसीलिए आपके लिए इस डेक में ऊपर लेसन्स टू बी लर्नड भी आया था, डेफिनेटली आपको चीज़ें सिखाने के लिए आए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मैसेजेस फ्रॉम एंसेस्टर्स डेक से, कि पाइल वन जो हैं हमारे व्यूवर्स के पाइल वन के व्यूवर्स जो हैं, पाइल वन के पर्सन, उनको क्या सिखाने हैं स्पिरिट्स, माय एंसेस्टर्स, थैंक यू। Accepting to yourself that you need a helping hand won't prove to anyone that you're weak. ये आपको हेल्प मांगना सिखाने आए हैं कि हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो तो आप हेल्प मांग भी तो सकते हो, ये आपको ये सिखाने आए हैं। लिसन टू योर हेड नॉट योर हार्ट, क्योंकि कई बार आपका जो हार्ट है आपको मिसगाइड कर देता है, ठीक है। इट वॉज नॉट मी हु यू टॉक टू द लास्ट टाइम, ठीक है। तो ये आपको ये सिखाने आए हैं 666 से कि लोगों की रियलिटी देखो, ठीक है। लोगों की रियलिटी देखो, डोंट पेंट समवन्स रियलिटी व्हेन यू नो दैट इज़ नॉट ट्रू,
ओके। एक और कार्ड स्पिरिट्स, थैंक यू। पाइल 1 के पर्सन क्या सिखाने आए हैं हमको? ओके, ये कार्ड आया है रिवर्स में। इट रीड्स समटाइम्स यू बिकम टू क्लियर एंड शार्प एंड दैट हेल्प्स योर राइवल्स टू टेक एडवांटेज ऑफ योर गुडनेस, वर्क विद डिप्लोमेसी। ये रिवर्स में आया है, इसका मतलब कि आपको बहुत शार्पली बोलने की ज़रूरत है कि जो भी आपकी आपको प्रॉब्लम हो रही है दूसरों की वजह से, उनको हेल्प करने के चक्कर में आप बहुत पिस रहे हो, मुझे लग रहा है। ऑन द टॉप ऑफ द डेक इज इट हर्ट्स अस टू सी दैट यू आर हर्टिंग, ऑब्वियसली। और नीचे है बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। सो इतना आदर्श बच्चा बनने की ज़रूरत नहीं है जो मुझे लग रहा है, ठीक है? सीरियसली नहीं है। अब हम स्पिरिट बेबीज डेक से देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है? पाइल 1 के पर्सन उनको क्या सिखाने आए हैं स्पिरिट्स, थैंक यू। इट इज़ माई रिक्वेस्ट एंड माई विश यू एंड आई नो दैट डैडी इज़ नॉट टॉक्सिक। ये जो पर्सन है वो टॉक्सिक नहीं है और अनहेल्दी और नार्सिसिस्टिक, नॉर आर यू, आप भी नहीं है। कैन बोथ ऑफ यू यूनाइट बिफोर आई कम इन 3D? Astral traveling to meet you and daddy in turns. बॉटम ऑफ द डेक, ये बहुत अच्छे इंसान है, ये मुझे लग रहा है, ठीक है? और ये बहुत सही हैं, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी अनहेल्दी, बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए, वी आर ऑल्सो डिफरेंट बट यू ट्रीट अस ऑल द सेम और अकॉर्डिंग टू द राइट केयर वी नीड, ठीक है? ये आपको ये सिखाने आए हैं कि हर इंसान को उस तरीके से ट्रीट करो जिस तरीके से उनको ट्रीट करा जाना चाहिए, नॉट अकॉर्डिंग टू कि आप अच्छे हो तो आप सबको अच्छे से ट्रीट करोगे और सब आपको बुरी तरीके से ट्रीट करके चले जाए, ठीक है? ऑन द टॉप ऑफ द डेक फॉर यू इज़ वी नो यू आर बिजी मॉम बट प्लीज़ गिव अस सम ऑफ योर अटेंशन एंड केयर टू, प्लीज़। तो ये आपको ये सिखाने आए हैं कि आपको काम में और फैमिली लाइफ में या जो भी आपकी लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं उनमें बैलेंस कैसे लाना है, ठीक है? तो यही था आपके लिए आज के लिए ठीक है? ये थी आपकी पिक एन ऑब्जेक्ट रीडिंग पाइल 1। आपको जैसी भी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। अगर रेजोनेट करती है प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। कोई भी आपके लिए वैसे कोई आई डोंट थिंक सो कोई एडवाइस थी, बट अगर थी तो फिर उसको फॉलो कर लीजिएगा, आप ही का बेनिफिट होगा उससे, ठीक है? शेयर कर दीजिएगा विद whoever is interested in this kind of readings, ठीक है? Like this reading if you like it. Subscribe to my channel and press the bell icon. Don't leave without subscribing. Okay? I'll see you in the next reading. Till then, have a good day. Keep smiling and bye. So, pile 2. अगर आपने ये पर्टिकुलर परफ्यूम चूज़ किया था एडमायर, ये आपकी पाइल है, ओके? आपके लिए बहुत सारे गाने मुझे आए हैं, वैसे मुझे लगा कि आपके लिए गाने मुझे आए काफ़ी सारे इंट्यूटिवली, ठीक है? वैसे मैं आपको स्पॉटिफाई का गाना बता दूँ पहले मैंने किया था उसके लिए भी। तो स्पॉटिफाई शफल में से आया है आपके लिए डे लाइट बाय जोजी। आई होप दैट्स द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस सिंगर्स नेम। आई हैव नॉट हर्ड एनी ऑफ दिस सॉन्ग्स, ओके? लाइक दिस सॉन्ग आई हैव नॉट हर्ड इट, ओके? देन आपके लिए जो गाना आया है वो आया है लेट मी लव यू, ठीक है? आई हैव नॉट आई जस्ट हर्ड द main phrase of the song, okay? So I don't know what this what's the message, okay? और हिंदी में आपके लिए गाने हैं हम तो उड़ गए बाय ऋत्विज एंड दूसरा है वो लड़की ऑफ द मूवी अंधाधुन, ठीक है? आपका जो चैनल मैसेज है वो है डोंट चेंज योर सेल्फ सो दैट पीपल कैन लाइक यू, ठीक है? तो ये आपका मैसेज है, आप देख लेते हैं कार्ड से, ठीक है? लेट्स सी, मे बी यही चीज़ें वो आपको सिखाने आए हैं, आपको ये गाने सुनने चाहिए, ओके? लेट्स सी।
इस टेक से देखते हैं पाइल 2 के पर्सन उनको क्या सिखाने आए हैं। सी आपको लेसन सिखाने तो आए हैं, और ये सिखाने आए हैं कि अपनी डिविनिटी में रहिए, ठीक है। और क्या सिखाने आए हैं पाइल 2 के पर्सन? ऑनेस्टी दिखाइए अपने आप से, ठीक है, और सबसे, हर सिचुएशन में। कट द कार्ड्स रिवर्स, अपने आप जैसे भी हैं, ठीक है। ये काफ़ी हद तक वैसे सिमिलर है, और जस्टिस काफ़ी हद तक सिमिलर है पाइल 1 से। आप जैसे भी हैं अपने आप को वैसे ही पसंद कीजिए, किसी की वजह से चेंज मत कीजिए खुद को, ठीक है। बिकॉज दे लाइक यू जस्ट लाइक यू आर, ओके। एंड ब्रिंग जस्टिस इन टू योर ओन सिचुएशन, ठीक है। और वो आपकी भी लाइफ में जस्टिस लाने आए हैं, वो आपको ये सिखाने आए हैं कि आप जो हो आपको अपने आप से दूरी बनाना बंद करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि आप जो हो यू डिज़र्व जस्टिस, ओके। ये सिखाने आए हैं आपके पर्सन आपकी लाइफ में, जो भी हैं वो पर्सन। मुझे दोनों ही फाइल्स में ऐसे रोमांटिक ज़्यादा लग रहा था, तो हो सकता है। डिज़ायर कार्ड आया है, ठीक है। तो ये आपको ये सिखाने आए हैं कि until you don't remove shame or hesitations towards your sexual aspect you will not find wholeness, ठीक है। तो ये सिखाने आए हैं आपके पर्सन आपको। सन कार्ड रिवर्स में आया है, तो ये आपको ये सिखाने आए हैं कि हर चीज़ को ज़बरदस्ती पॉजिटिवली लेना बंद कर दीजिए प्लीज़। वेडिंग, आपसे शादी करना चाहते हैं, ओके। और 77 नंबर और 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, सोल नंबर 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 7। फिर सोलमेट्स आया है आपके लिए। आई जस्ट सेड सोल नंबर। फ्रॉम द स्टार दैट यू आर मेड फ्रॉम आई एम मेड टू, व्हेन आवर जर्नी विल एंड एज अ ह्यूमन आई विल गो विद यू और रीयूनाइट इन द स्टार। तो ये आपको विद द स्टार एलिमेंट ये आपको ये सिखाने आए हैं कि आपके अंदर फायर है, फायर और काम आपके अंदर ही है, मतलब शांति आपके अंदर ही है। और अपने जो भी एस्पेक्ट्स हैं सबको आपको चेरिश करना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ों को उस तरीके से देखिए जैसी वो हैं, ठीक है। ये आपका लेसन है, ठीक है। चीज़ों को वैसे देखिए जैसी कि वो सच में है, ठीक है। ज़बरदस्ती उनको पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप चीज़ों को वैसे नहीं देख रहे हो ना जैसे कि वो हैं, तो you will not be able to bring justice into your situation, and you will not be able to cherish your divinity, ठीक। ऊपर आपके लिए आया है सोल ट्राइब, तो ये आपको आपके सोल ट्राइब से कनेक्ट करने आया है। और नीचे आया है रिलेशनशिप, बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद ईच अदर, ठीक है। रोमांटिक कनेक्शन ही है बहुत स्ट्रांगली, नहीं भी हो सकता है बट लग रहा है मुझे स्ट्रांगली वैसे। अब हम मैसेजेस फ्रॉम एंसेस्टर्स डेक से देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या सिखाने आए हैं पाइल 2 आपकी लाइफ में। पाइल 2 के पर्सन उनको क्या सिखाने आए हैं? सी नो शैकल्स, नो बाउंड्रीज, नो लिमिटेशंस। आपकी पाइल काफ़ी पाइल 1 से कनेक्टेड तो है, बट वही है कि आपकी पाइल आपके जो पर्सन आपको ये सिखाने आए हैं कि अपने आप को लिमिट मत करिए प्लीज़, ठीक है। जस्ट टू फिट इन, डोंट चेंज योर सेल्फ, नो वॉट यू वॉन्ट सो दैट वी कैन प्रोवाइड इट फॉर यू, ठीक है। ये आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाने आए हैं। हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, यू डोंट नीड एनी वन टू हेल्प यू, वी आर हियर व्हेन यू नीड एंड अदरवाइज टू यू आर इनफ अलोन। ये आपको ये सिखाने आए हैं कि आप अकेले में भी बहुत मतलब यू आर कम्प्लीट विद इन योर सेल्फ। आपको अपनी लाइफ में किसी और की ज़रूरत वैसे है नहीं, ठीक है। फिर आपके लिए आया है लिसन टू योर हार्ट नॉट योर हेड। कभी कभी आप ज़्यादा ही लॉजिक में चले जाते हैं और उसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है, तो आपको ये सिखाने आए हैं कि इतना ज़्यादा भी लॉजिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। वी आर ईजिली एंड रेडिली एक्सेसिबल, यू नीड असिस्टेंस, अवेल योर हेल्प। आपको हेल्प की ज़रूरत है। ये आपको ये सिखाने आए हैं कि वैसे तो आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको पड़े, कभी भी पड़े,
तो आप हेल्प मांग सकते हैं, आपको हेल्प मांगनी चाहिए, ठीक है। ये कार्ड आया है रिवर्स में, ठीक है। समटाइम्स यू बिकम टू क्लियर एंड शार्प एंड दैट हेल्प्स यू योर राइवल्स टेक एडवांटेज ऑफ अ गुडनेस, वर्क विद डिप्लोमेसी। तो यह है रिवर्स में, तो ये आपको ये सिखाने आए हैं कि हमेशा डिप्लोमेसी से काम करना बहुत बेनिफिशियल नहीं होता। फिर आपके लिए आया है इट हर्ट्स अस टू सी दैट यू हर्टिंग, ये आपका मैसेजेस फ्रॉम एंसेस्टर्स है ऑन द टॉप ऑफ द डेक, ठीक है। एंड दिस वाज इन रिवर्स, तो दिस मीन्स दैट यू आर नॉट हर्टिंग एंड दिस पर्सन हैज़ कम हियर टू ब्रिंग यू आउट ऑफ योर हर्ट। देख लेते हैं आपका स्पिरिट बेबीज मैसेजेस डेक में से कि ये पर्सन आपको क्या सिखाने आए हैं। Never be greedy and ask for something unnaturally because the desire will surely manifest but soon will prove to be fatal. आपको इंसान ये सिखाने आए हैं We are also different but you treat us all the same according to the right care we need. आप पाइल 1 देख सकते हैं, वैसे काफ़ी सारे कार्ड्स आपके उससे सिमिलर तो हैं। ओके, पाइल 2 के पर्सन उनको क्या सिखाना है स्पिरिट्स? थैंक यू स्पिरिट्स। पाइल 2 के पर्सन उनको क्या सिखाने आए हैं? काफ़ी सारे कार्ड्स। We have your back mom, we have always had your back, you're noticing now. तो इन पर्सन की वजह से ड्यू टू सम इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव वे, वॉट एवर वे, आप अपनी स्पिरिट बेबीज़ पे ध्यान देंगे और आपको पता चलेगा कि वो हमेशा आपका सपोर्ट कर रहे थे, आप उनसे ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, ठीक है। डोंट स्ट्रेस आउट मॉम, आई एम इन योर बेली सेफली, आई एम जस्ट नॉट एज एक्टिव, ओके। हो सकता है सम ऑफ यू आर प्रेगनेंट, ओके। ये कार्ड वैसे पहली बार आया है जब से मैंने ये डेक बनाया है इस रीडिंग में, किसी भी रीडिंग में, ठीक है। तो हो सकता है सम ऑफ यू आर प्रेगनेंट एंड यू आर स्ट्रेस्ड आउट कि योर बेबी इज़ सेफ और नॉट। तो वो वही कह रहे हैं कि कुछ जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो दे आर नॉट जस्ट एज एक्टिव, ठीक है। तो दे डोंट केक और समथिंग बट दे आर सेफ। तो वो आपके स्पिरिट बेबी आपको यही बता रहे हैं कि अगर वो मैनिफेस्ट हो चुके हैं इन द फिजिकल रियल्म, तो हाँ वो सेफ हैं आपकी बेली में, ठीक है, इवन इफ दे आर नॉट एज एक्टिव। डैडी इज सो क्यूट जस्ट लाइक मी। ओके, देयर इज डेंजर अराउंड यू मॉम, बी केयरफुल, ओके, आई कैन सेंस दैट। हाँ है, लेट मी और अस बी योर गाइड और गाइड्स मॉम, डोंट क्राई ना प्लीज, क्रॉलिंग ऑन टू योर शोल्डर, ओके। क्रॉलिंग ऑन टू योर शोल्डर, तो मतलब आपके बच्चे हैं जो क्रॉलिंग ऑन टू योर शोल्डर, ठीक है। तो आपके स्पिरिट बेबीज़ आपको गाइड करेंगे कि ये इंसान आपकी लाइफ में आपको क्या सिखाने आए हैं, ओके। एंड बाय द वे आपकी स्पिरिट बेबीज़ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। एंड दिस पर्सन इज़ समबडी हु इज़ नॉट पुटिंग यू इन एनी काइंड ऑफ डेंजर, बट किसी और की वजह से आप शायद आ रहे हैं किसी टाइप के डेंजर में। ऊपर है डोंट अबैंडन मी एंड नीचे है टॉडलर होल्ड माई हैंड मॉम। तो डेफिनेटली आपके स्पिरिट बेबीज चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प एक्सेप्ट करें, ओके। लेट्स सी द फ्रॉम द करियर डेक, लेट्स सी फ्रॉम द करियर डेक कि ये इंसान क्यों आया आपकी लाइफ में, ठीक है, ओके। पाइल के पर्सन उनको क्या सिखाने आए हैं, थैंक यू, ओके। Alchemist, turning lead into gold, creating precious, expensive, rare pieces of beautiful work. वो आपको ये सिखाने आए हैं कि कीचड़ में से भी कमल खिल सकता है, वैसी वाली चीज़। ज्वेलर अगेन, वो आपको चीज़ों की वैल्यू कराना सिखाने आए हैं एंड वो आपसे शादी करने आए हैं। ऑन द टॉप ऑफ द डेक इज डिगर इन रिवर्स। तो ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज़्यादा रिच हैं तो दिस कार्ड सेज कि ये आपको ये सिखाने आए हैं कि
हर कोई जो है वो गोल्ड डिगर नहीं होता, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग विद दिस। ओके, नीचे है जॉब क्लोज टू होम इन रिवर्स। तो ये आपको ये सिखाने आया है कि अपने पोटेंशियल को रीच करने के लिए कभी कभी आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, और अगर आप वो करते हो तो गुड, दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, लेट्स सी। अब हम लव मैसेजेस में से देख लेते हैं कि पाइल 2 के पर्सन उनको क्या सिखाने आए हैं। इंटरेस्टिंग। द हैरोफेंट, वो आपको ये सिखाने आए हैं कि हो सकता है कुछ लोग आपके आसपास या आप खुद बहुत स्लो हो लर्न करने में, कुछ भी सीखने में। तो अगर ऐसा है तो अपने आप को क्रिटिसाइज़ मत करिए। सेकेंडली, हो सकता है आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती हो, तो उसमें भी आपको अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको ये सिखाने आए हैं। क्या सिखाने आए हैं पाइल 2 के पर्सन? ओके, इंटरेस्टिंग। वो एंटायर रिवर्स, ये आपको ट्रेडिशन से बाहर लाना सिखा रहे हैं। ठीक है, कभी कभी ट्रेडिशन फॉलो करना इज़ नॉट रियली द करेक्ट थिंग टू डू। ठीक है, तो वो आपको उस चीज़ से निकालना चाहते हैं, आपको ट्रेडिशन फॉलो करना डिस्पाइट नोइंग कि वो सही नहीं है। ठीक है, और वो हो सकता है आपके लिए बहुत हैवी बर्डन टाइप भी हो, तो उससे भी निकालना चाहते हैं। फिर आपके लिए आया है द मैजिशियन इन रिवर्स। तो इससे मुझे लग रहा है कि आपको बस चाहते हैं कि आप थोड़ा रेस्ट करें, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, और आप हर चीज़ का अपने ऊपर वो मत लीजिए कि मैं ही सब कुछ ठीक कर दूँगी, मैं ही सब कुछ जादू से संभाल लूँगी। ऑन द टॉप ऑफ द डेक इज थर्ड पार्टी सिचुएशन इज़ नेवर राइट, गेट आउट ऑफ इट और लेट मी लीव, आई विल नॉट थर्ड व्हील। ऑब्वियसली आपको ये सिखाने आए हैं कि, और नीचे आया है डिटॉक्स, डेफिनेटली यू नीड टू डिटॉक्स, there's a strong thing to do, you know, you definitely need to detox is what I'm getting. Okay, तो आपके लिए यही था। सारे मैसेजेस भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये सारे गाने जो मैंने आपको बताया आप सुन लीजिएगा। ठीक है, पाइल 2, एंड या दैट्स ऑल फॉर यू। सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी। एक और चीज़, अगर आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल या वैसा फील होता है, यू नो, अनसेफ टाइप्स, तो आप अपने रूम में एक दिया जला लीजिएगा, आपको पॉजिटिविटी फील होगी। ओके, एंड yeah, that's all for you. So that is all for you. If you like this reading, if it resonated, first of all please comment करके बता देना। ठीक है, if you like it, please like, share with whoever you want to, subscribe to my channel and press the bell icon. I'll see you in the next reading. Till then, be safe, be happy, keep smiling, and yeah, bye.